ब्रेकिंग न्यूज 14 फरवरी 2024 बुधवार। स्थान पूजा मैरिज हॉल मीरा भवन प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में मनाया गया महात्मा संतराम बीए जन्म जयंती समारोह। इस मौके पर खास रूप से उपस्थित रहे मुख्य अतिथि माननीय श्री विश्वनाथ प्रजापति सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री सालिकराम प्रजापति प्रधानाचार्य, जगन्नाथ प्रजापति, विकास प्रजापति, हरिश्चंद्र प्रजापति, जगदेव प्रजापति, जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री बुधिराम प्रजापति, संस्थापक संस्कार सेवा सोसाइटी उत्तर प्रदेश भगवती दीन। माननीय संतराम प्रजापति सांसद प्रत्याशी लोकसभा 37 अमेठी तथा महेश प्रजापति जी के विशेष सहायक भोलेनाथ प्रजापति। जी हां, आपने सही सुना, भोलेनाथ प्रजापति, जो कि इस वक्त संस्कार सेवा सोसाइटी प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष है, और मदन प्रजापति जिला उपाध्यक्ष, एडवोकेट विनोद कुमार प्रजापति, श्री सिद्धनाथ विवेक प्रजापति सलाहकार संस्कार सेवा सोसाइटी, सुरेश कुमार राम कृपाल समाज सेवी, रामसुख सचिन प्रजापति अध्यापक, योगेश कुमार प्रजापति प्रबंधक, पारसनाथ प्रजापति, शैलेश कुमार, राम कुमार, लवलेश, अपूर्व आर्यन और साथ ही खास रूप से उपस्थित रहे सर्व समाज के चहेते माननीय महेश कुमार प्रजापति। जी हां, वही महेश कुमार जो कि इस बार लोकसभा 39 प्रतापगढ़ से सांसद प्रत्याशी भी है, और सैकड़ों की संख्या में मौजूद सर्व समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपने विचार के द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया। आप देख रहे हैं STF 24 न्यूज संवाददाता सोनू मेजर के साथ। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। प्रजापति जी, भोलानाथ प्रजापति जी, बाबू जी का माला पहन। हाँ मेरे आप लोग आइए भाई। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। क्या हुआ? अरे नहीं, आइए। चलिए गुड करिए। जंत्री है ना, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। हाँ नहीं ठीक, बिल्कुल 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 बिल्कुल। गुरु जी, अरे कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, और अभी कोई कहीं जाएगा नहीं, और शुद्ध जल की जलपान की व्यवस्था है। एक सादा दाल चावल भोजन प्रसाद तैयार है, और बिना प्रसाद लिए कोई जाना नहीं है भैया। सभी लोग से अनुरोध है, निवेदन है, अपील है कि भोजन पानी की व्यवस्था है। भोजन खाने, कार्यक्रम खत्म होने के बाद भोजन पानी करने के बाद ही घर जाना है सबको। जो भी कार्यक्रम में आए हुए हैं सभी से अपील है कि भोजन पानी करने के बाद ही घर के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत अच्छी बात। एक फोटो सबके साथ लेंगे। हाँ हो जाए। आप पहने रहिए, 1 मिनट लाओ। एक वीडियो बना लीजिए बढ़िया से। एक और दिखाइए सर। भैया इधर भी देख लीजिए। इधर सही है, इधर तो सफा आ रहा है। वीडियो खींच लेना तो आप खड़े जी। हाँ ठीक, अभी है, रखिए। दूर दराज से आए हुए हमारे संतराम बीए साहब जन्म जयंती समारोह के कार्यक्रम में
उपस्थित परम आदरणीय बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं बहने, नन्हे मुन्ने बच्चे, मंच पे मंचासीन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पिता तुल्य बुधिराम प्रजापति जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विश्वनाथ प्रजापति जी, साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे पिता तुल्य परम आदरणीय हरिश्चंद्र प्रजापति, साथ में एक नई दिशा देने वाले, दशा को बदलने वाले साथी भगवती प्रसाद प्रजापति जी, शासन प्रशासन को एक नई दिशा देने वाले पथ प्रदर्शक हमारे पिता तुल्य कड़ेदीन प्रजापति जी, पूरे देश में झंडा लेके चलने वाले साथी, सभी लोगों को समझदार बनाने वाले हमारे समझदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश चंद्र प्रजापति फौजी जी, साथ में हमारे कंधा से कंधा मिलाकर के चलने वाले, महेश को एक दिशा निर्देश देने वाले, पत्थर पे पारस बनाने वाले पारसनाथ कुमार जी, साथ में हमारे सम्मानित साथी बुद्धि और विवेक से चलने वाले भाई विवेकनाथ प्रजापति जी, साथ में हमें एक जिला नहीं 2-4 जिला में दिशा और निर्देश देने वाले परम आदरणीय हमारे पिता तुल्य बाबू जगन्नाथ प्रजापति जी, साथ में परम आदरणीय सुखराम प्रजापति जी और योगेशनाथ प्रजापति जी, राजू प्रजापति जी, और पूरे देश में लड़ाई लड़ने वाले, गरीबी और अमीरी की खाई को मिटाने वाले परम आदरणीय बड़े भाई रजनीश भारती जी, साथ में शिक्षा की दिशा देने वाले और अलग जगाने वाले, दिशा को मार्गदर्शन करने वाले हमारे परम आदरणीय पिता तुल्य शालिग्राम प्रजापति जी, साथ में विकास प्रजापति जी, प्रतापगढ़ के पूरे जिले के जिलाध्यक्ष प्रजापति समाज को आगे बढ़ाने वाले, एक ही जिला नहीं अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, हर जगह जाकर के एक नई दिशा देने वाले और विधानसभा तक पहुंचाने वाले, सरकार में पहुंचाने वाले और बारी है दिल्ली में पहुंचाने वाले हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष जगदेव प्रजापति जी और मिशन 2024 लोकसभा प्रत्याशी 39 प्रतापगढ़ परम आदरणीय हमारे छोटे भाई महेश कुमार प्रजापति जी, मैं उनको उस पेड़ की तरह मैं विकास देने का काम करूंगा, दिल्ली पहुंचाने का काम करूंगा। अगर पिताजी इनको जो है आशीर्वाद दे चुके हैं तो मैं अपने टीम के साथ अमेठी सुल्तानपुर के जिले के साथ, सुल्तानपुर की नगरी के साथ, सुल्तान जैसे होता है वैसे मैं महेश कुमार प्रजापति जी को सुल्तान बना करके, यहाँ से सांसद बना करके, शिक्षा सुरक्षा देश में एक होगी जैसी, ऐसे में हमारे महेश कुमार प्रजापति जी सांसद बना करके प्रतापगढ़ से भेजने का काम पूरा ये अमेठी के जिला के जन जन का यही नारा है। महेश कुमार आपकी जो है सांसद बन के अमेठी में और प्रतापगढ़ में ही नहीं और पूरे जो है देश में झंडा लहराने का काम करेंगे। उनके पिता बुधिराम प्रजापति जी, मैं उनको चरण छू के सबको मैं
सादर प्रणाम करता हूँ। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। समय कम है, थोड़ा सा 2 मिनट का समय मिल गया है, इसलिए मैं सबके चरणों का आशीर्वाद लेकर के, समय कम है, अपने बारी को विराम देता हूँ। थोड़ा सा समय कम है इसलिए कि लोग समय देना नहीं चाहते। अगर समय से उपस्थित होते तो कार्यक्रम समय से चालू हो गया होता, कार्यक्रम समापन की तरफ ही तक हो गया होता। कार्य और कारण, आज आपका बेटा हमारे नवारासी, पहले तो मेरा शुभ नाम संत राम प्रजापति, सनाब श्री राम कल्याण प्रजापति, निवासी दक्षिणनगर, बिलापुर, घोरहा, भादर, अमेठी। आज मेरे नवारासी का कारण बना और महेश जी का कार बना। कार और कारण की लड़ाई पर सब लोग यहाँ आए हुए हैं। महात्मा संत राम प्रजापति जी आज वो कार न किए होते तो कारण न बनता, और महेश प्रजापति जी अगर कार न किए होते तो यहाँ आज कार और कारण की लड़ाई दोनों में। इसलिए आज कार कारण के करते हुए कार की ऊंचाई तक जो है माननीय सम्मानीय बुधिराम प्रजापति की बेटे को जो है लोकसभा प्रत्याशी 39 प्रतापगढ़ से अगर वो खड़े हैं तो उनको खड़े नहीं, उनको उस गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे, दिल्ली पहुंचाने का काम करेंगे। यही आप लोगों का, इसलिए आप लोग उनके हाथों को मजबूत करें। आने वाले मिशन 2024 इसी अप्रैल मई में चुनाव है, इनको जो है लोकसभा प्रत्याशी रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा इनको वोट दे करके इनको सांसद बना करके दिल्ली भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब काफी सुबह से इंतजार में हैं। हमारे जो है मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय परम आदरणीय सम्मानीय विश्वनाथ प्रजापति जी अब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। मैं चाहूंगा उनके लिए समय का कोई बंधन नहीं है, वो अपने पूरे समय का प्रयोग करके अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें। सम्मानीय हमारे परम आदरणीय विश्वनाथ प्रजापति जी। सर्वप्रथम हम अपने आदर्श महापुरुषों का वंदन करते हैं, जिनकी प्रेरणा से हमारे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े। साथ ही साथ मंचस्थ हम सम्मुख बैठे हुए सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सिर्फ आप लोगों ने बहुत कुछ सुना, सिर्फ मेरा 2 मिनट का ये आग्रह है कि आप लोग समाज को समय देने की कृपा करें। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, नजीर आपके सामने है। 1 वोट और 1 नोट का आह्वान किया था माननीय सोनेलाल पटेल जी। इक्के से, बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से लोग टूट पड़ते थे जहां उनकी मीटिंगें होती थी। बसपा को ले लीजिए, आपने देखा होगा किस तरह लगाव, वो लगाव आप लोग पैदा करें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। अपने ईमानदारी से, मेहनत से कमाई जो करते हैं उसका सदुपयोग करें, बाह्य आडंबरों को त्यागें। अब ये मत सोचे कि कोई क्या कहेगा, जो ये सोचेगा कि कोई क्या कहेगा वो कतई आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि चाहे आप सही हो चाहे गलत, आलोचना तो कोई ना कोई करेगा। इसलिए मत सोचिए कि कोई क्या कह रहा है, ये त्याग दीजिए। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, अपने धन का सदुपयोग उनके लिए करिए। और एक चीज होता है, बिना किसी आलम्ब के, सहारे के, क्या आप अपने ध्यान को कंसंट्रेट कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं? नहीं, कुछ भी आपको रखना होगा, तभी आपका दिमाग इकट्ठा होगा। तो हम चाहेंगे इन हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं आप लोग अपने घरों में रखें, बच्चों को बताएं कि आज की परिस्थिति है, किन परिस्थितियों में इन्होंने शिक्षा ग्रहण करके कैसे अपना स्थान बना लिया।
इनसे उनको प्रेरणा मिलेगी और जो कुछ भी आप बता सकते हो उनको उसके बारे में बताएं, आने वाली पीढ़ी को संदेश दें कि संघर्ष के बल पर ही कुछ मिल पाया जा सकता है। भूखे को कोई मुंह में आकर के उसके भोजन नहीं डालता है, मेहनत करना पड़ेगा। मनुष्यों को जहाँ छोटी छोटी बातें हों उसको छोड़ करके समाज को एकत्र करने की कोशिश भी करना चाहिए, क्योंकि आज देखिए चाहे जहाँ जो भी गांव होगा 4-6 परिवार होंगे, कोई ना कोई टेंशन रहता है। तो जो वहाँ समझदार हों उनको सुलझाएं, तभी समाज में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ेगी। और एक संदेश हम अपने युवाओं को देना चाहते हैं कि अपना घर है, अपना मंच है, अगर आप यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। बोलते समय कभी मत ये सोचना कि हम कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं। अगर ये दिमाग में रहेगा तो आप कतई बोलने के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। ये सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सही है, कोई कुछ इस पे नहीं बोल सकता इससे आगे, तब तो आत्मबल आपका बढ़ेगा। अगर आप ही झिझकेंगे तो आने वाली पीढ़ी कहाँ आगे बढ़ पाएगी। तो हम अपने नवयुवकों से आग्रह करते हैं कि होड़ लगा करके मंच में बोलने की कोशिश करो। आप देखे होंगे रैलियों में जो नहीं पढ़े होते हैं छोटे नेता गांव के, वो माइक पा जाते हैं तो छोड़ना ही नहीं चाहते। वो ये नहीं सोचते कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये झिझक छोड़िए, खुलकर आइए और समाज हित में आप जो भी योगदान दे सकते हैं। संगठन कई हो सकते हैं, लेकिन जहाँ हमारे महापुरुषों का सम्मान हो, उनकी याद में कोई कार्यक्रम हो, हम अपने दलीय या संगठनों के विभेद को त्याग करके केवल एक जात के नाम पर, प्रजापति के नाम पर हमें वहाँ इकट्ठा होना चाहिए। जो इस सोच को नहीं रखते हैं उनके बारे में सोच करके बड़ी पीड़ा होती है। बनते तो समाज के अगुआ हैं, लेकिन समाज में जब बुलाया जाता है तो हम तो जानते हैं कि महेश जी निर्विवाद है, ये दलीय संगठन से अलग है। सब संगठनों में जाते हैं तो सबको इनके आह्वान पर आना चाहिए। और हम महेश जी को ये आश्वासन देते हैं कि हमारे लायक जो भी सहयोग होगा हम सदैव आपके साथ खड़े मिलेंगे। धन्यवाद। जय प्रजापति समाज। जय। दिल से प्यार से नमस्कार। और महात्मा संत रामदिये जी के जन्मदिन पर ये सभी जो प्रजापति भाई आदरणीय बच्चे बूढ़े और महान दूर दूर से आए हुए बुजुर्ग और नेता और समझदार सभी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और ये बच्चों को हरदम सिखाना चाहिए, अपने पूर्वजों को याद रखें। और घर में जब शादी विवाह का फंक्शन होता है डीजे मंगा लेंगे, शादी में सब कुछ मंगा लेंगे, मगर माइक नहीं मंगा पाएंगे। बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए माइक पे खड़ा होकर बोले, ये हम अपील करना चाहते हैं। जो शादी में सब कुछ कर सकते हैं मगर माइक नहीं लाते हैं, बच्चा अपना दिल का कोई पोयम या स्कूल का कविता गा सके और हौसला बुलंद सके, सबको सामने बोल सके, वो जज्बा होना चाहिए। वो फिजूल खर्ची में ज़्यादा खर्चा करते हैं, इसलिए ये समाज में भी होना चाहिए। और जब ये हवा बारिश धूप भेदभाव नहीं करती है तो अंधविश्वासों से डरते क्यों हो। अंधविश्वास से डरो नहीं, कुछ नहीं होता। सबके लिए हवा समान है, सबके लिए धूप समान है, सबके लिए बारिश समान है, सबके लिए आदमी, सबके लिए खाना सब समान है। बस सोच बदलनी पड़ेगी। समाज के आगे लड़ने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। अपने ही समाज को पहचाने और एक वोट दूसरे समाज का दिलवाने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत। कि नहीं, अगर आज जिस हालात में है कल उससे हमारा बेहतर है। अगर जो बेहतर सोचेगा तो बेहतरी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। अगर दशा और दिशा हालात को परिवर्तन करना है तो इसका सबसे पहले
हर व्यक्ति को अपने आप में परिवर्तन करना होगा। हम चाहते तो हैं कि जो हमारी हालात है, जो हमारी कंडीशन है, हम उसे बदलना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिसको सही भाषा में कहा जाए, दूसरी भाषा में, तो हम लोग सुख शांति समृद्धि सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए हम संघर्ष नहीं करना चाहते। तो बिना संघर्ष का कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आने के बाद हमने देखा, और कम से कम 17-18 राज्यों में मैं जाता हूँ, और हमारे समाज की यही हालात है। टाइम दिया होगा 10 बजे का, तो 2 बजे तक लोग आते नहीं। फिर क्या चर्चा हो, क्या परिचर्चा हो, क्या किसी के विचारों को जाना जाए और सुना जाए। सबसे पहले जरूरी है, अब शिक्षा की लोग बात करते हैं, शिक्षा की बात तो होती है, शिक्षा जरूरी है, लेकिन मेरा एक कहना रहता है कि शिक्षित होना और समझदार होना, शिक्षित होना और समझदार होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे लोग ये कहेंगे कि हमारा समाज शिक्षित नहीं है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं कि शिक्षा के लिए कब तक हम रोते रहेंगे। 100% नहीं तो 10% तो हमारे लोग शिक्षित हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि समझदार नहीं हुए, समझदारों की कमी है। लेकिन अगर हम शिक्षित हैं और समझदार नहीं हैं, तो हमारा उतना फायदा नहीं होगा। शिक्षा है तो शिक्षा से जरूरी है कि हमें समझदार होना पड़ेगा। अब समझदारी का मतलब क्या है? बुद्धिमान कहा जाता है, प्रबुद्ध कहा जाता है। तो समझदारी का मतलब यह होता है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे सत्य क्या है और झूठ क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, सामाजिक क्या है या सामाजिक क्या हुआ, सामाजिक लड़ाई और सामाजिक न्याय। अंबेडकर जी ने भी इसके बारे में कहा था कि सामाजिक न्याय गरीबों को नहीं मिल सकती, कमजोर को सामाजिक न्याय और सम्मान नहीं मिल सकता। लेकिन आगे उन्होंने रास्ता भी बताया कि अगर संगठन है तो सामाजिक न्याय भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। लेकिन हमारे बीच में ये देखता हूं, हमारे जाति में देखता हूं, समाज में देखता हूं कि संगठन नाम की कोई चीज नहीं। बड़े बड़े संगठन बने हैं, राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, संगठन के अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, महामंत्री हैं, पदाधिकारी हैं। हम कई संगठन के अध्यक्षों से पूछते हैं कि संगठन की परिभाषा क्या होती है, संगठन किसे कहते हैं। वो कौन सा 1-2 पॉइंट भी लोग बता दें कि कैसे कहा जाए कि ये संगठन है और संगठित है कि नहीं है। लोग ज्यादा नहीं, 10 20 25 लोग हैं, लेकिन यही 10 20 25 लोग अगर एक बार कहने पे इकट्ठा हो जा रहे हैं तो हमारी पावर बढ़ेगी, घटेगी कभी नहीं। क्योंकि हम लोग की संख्या बढ़ेगी, तो हम लोग की संख्या बढ़ेगी तो हम लोग की पावर अपने आप बढ़ेगी। इसलिए जितने भी लोग हैं, आज ही ये संकल्प ले कि हम अपने समाज के लिए थोड़ा सा समय तो जरूर देंगे। क्या हम पूछते हैं हमारे समाज में इतने ही लोग हैं? इतने लोग नहीं हैं। उनका मनोबल टूट चुका है, उनका विश्वास टूट चुका है निकम्मी सरकारों से, जिनके बेटे आज रोजगार नहीं पा रहे हैं। अगर वो रोजगार पाए होते तो वो अपने बाप को सिखाते, अपने बेटे को सिखाते कि भाई तुम अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर करो, क्योंकि ये तो उम्र है, धीरे धीरे ढलती जाएगी। एक दिन पापा गए हैं, आज हम जाएंगे, कल और कोई जाएगा। अगर यही संतराम भैया जी सोच लिए होते तो अपने समाज को सुधारने के लिए एक काम न कर पाते। उन्होंने अपने माता पिता की परवरिश को त्याग कर, अपने माता पिता की चिंता किए बिना अपने पूरे समाज को सुधारने का प्रयास किया, और यही नहीं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे समाज का कोई ऐसा बंदा तो था, अभी यहाँ पे है येदियुरप्पा जी, जिन्होंने संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर के साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है। अगर हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को
पूजते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, उनके आदर्शों का पालन नहीं करते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि वो ऐसे महान समाज सुधारक थे जिन्होंने ये लिख दिया कि सबको शिक्षा समान मिलनी चाहिए। नहीं तो हम ये पूछना चाहते हैं, ज्यादा नहीं 20-30 हजार पहले न जाइए, हमारी जानकारी में ही बता रहे हैं, हम बहुत छोटे थे, हमारे यहाँ एक पंडित समाज का युवक रहता था, अगर वो बोल दिया एक हार या तो सब दौड़े दौड़े जाते थे। अगर इसको कोई छुड़वाया है तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, प्रजापति संतराम बीए जी हैं। क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पूजना भी गलत है, उनके आदर्शों का अगर पालन कर ले गए तो फिर समझ लो आप अपने समाज को सुधारने में आगे बढ़ते चले गए। अभी हम जिस उम्र में हैं, इस उम्र के कई लोग तो रील बनाने में, यूट्यूब पे अपना कमाल दिखाने में व्यतीत कर रहे हैं। याद करिए, हमारे ही देश के एक आजाद भगत सिंह थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। किस लिए? ताकि हमारा भारत आजाद हो सके, हमारे यहाँ की भूखमरी गरीबी मिट सके और सब लोग एक समान जीवन जी सके। लेकिन ऐसा अब होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कुछ सरकारें जो हैं। चलिए बहुत हो गया, जो भी बोले। अभी आज पहला दिन था तो इतना ही हो पाया। अब नया हूँ, निकल रहा हूँ, आगे अपने समाज को ले जाऊंगा और ले जाने का काम तो करूंगा ही। जितने लोग को पैर खींचना है खींच लो, जितने लोग को पैर खींचना है खींच लो। ये साथी अगर हमारा हाथ और कंधा मिलाकर चलेंगे तो जितने लोग विपक्ष में हैं, कमर तोड़ने का काम हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी, समझदारी पार्टी करेगी, महेश भैया करेंगे। जय प्रजापति समाज, जय बीसी समाज, जय संतराम भी। धन्यवाद।